हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू मैथ विद जूई। मैं हूँ जूई और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। मेरे सारे व्यूअर्स को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज मैं अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स का जो पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टीज़ लास्ट क्लास में मैंने शुरू किया है, आज उसी का ही थर्ड नंबर प्रॉपर्टी से शुरू करूँगी। तो चलिए, थर्ड नंबर प्रॉपर्टी है द अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल मेजर्स। ठीक है, तो मतलब क्या है कि ये एक पैरेललोग्राम है। मान लो पैरेललोग्राम का नाम है ABCD। ठीक है, तो ABCD एक पैरेललोग्राम है जिसका ऑपोजिट एंगल्स इक्वल मेजर का होता है। जैसे D एंगल का ऑपोजिट है B एंगल और A एंगल का ऑपोजिट है C एंगल, तो A एंगल इक्वल टू C एंगल होगा और D एंगल इक्वल टू B एंगल होगा। ठीक है, तो चलो अब प्रूफ करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। ओके, तो लेट ABCD बी द गिवन पैरेललोग्राम। सो ABCD बी द गिवन पैरेललोग्राम, देयरफॉर क्योंकि ये पैरेललोग्राम है देयरफॉर AD इज पैरेलल टू BC होगा और AB इज पैरेलल टू DC होगा। ओके, दोनों एडजेसेंट एंगल्स का सम जो होता है वो होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो लेट एंगल A इक्वल टू x। अगर एंगल A का वैल्यू x है तो एंगल A और एंगल D ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स है, तो दोनों मिलाकर कितना होगा 180 डिग्री। तो देयरफॉर एंगल D इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री माइनस x, राइट। अब देखो एंगल D और एंगल C मिलाकर भी हो रहा है क्या है, वी नो एंगल D प्लस एंगल C भी है 180 डिग्री। तो यही से मिल जाएगा एंगल C इक्वल टू है 180 डिग्री माइनस एंगल D। अब देखो 180 डिग्री माइनस एंगल D ये क्या है, नथिंग बट द x, राइट। तो 180 डिग्री माइनस एंगल D को मैं x बोल सकती हूँ। ठीक है, और एंगल B इक्वल टू क्या है 180 डिग्री माइनस एंगल A मीन्स 180 डिग्री माइनस x। ठीक है, तो thus we can see that the opposite angles A and C are equal and the opposite angles B and D are equal। ठीक है, तो देखो A और C, A का वैल्यू है x और C का भी वैल्यू है x, और देखो एंगल D का वैल्यू क्या हो गया 180, एंगल B का कितना वैल्यू हो गया 180 डिग्री माइनस x। ठीक है, और इधर देखो एंगल D का भी वैल्यू क्या है 180 डिग्री माइनस x, मतलब B इक्वल टू D और A इक्वल टू C हो रहा है। ठीक है, सो दस तो ये प्रूफ हो गया है कि ऑपोजिट एंगल जो है पैरेललोग्राम का वो इक्वल होता है। वी कैन सी दैट the opposite angles A and C are equal and the opposite angles B and D are also equal। चलो, तो प्रॉपर्टी 3 प्रूफ हो गया है। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी 4। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, तो चलो दोनों डायगोनल्स ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ABCD ये है मेरा पैरेललोग्राम। ठीक है, तो लेट ABCD बी द पैरेललोग्राम, देयरफॉर AB पैरेलल टू DC एंड AD पैरेलल टू BC। ठीक है, नाउ कॉन्सिडर ट्राइंगल AOD एंड COB। ये जो दोनों ट्राइंगल जहाँ पर इंटरसेक्ट किया है उस पॉइंट को मैं नाम देती हूँ O। तो ऐसे मेरे को दो ट्राइंगल मिला है,
ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल BOC, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। ABCD BA पैरेललोग्राम and AB parallel to DC and AD parallel to BC, ठीक है। नेक्स्ट है देखो, कंसीडर टू ट्रायंगल, कंसीडर ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल BOC, दोनों ट्रायंगल को हम लोग कंसीडर कर रहे हैं। अब दोनों ट्रायंगल में क्या क्या पा रहे हैं कि AD इक्वल टू BC, ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, ठीक है। क्योंकि AD और BC हम लोगों ने पहले प्रूव कर लिया है कि अगर दोनों पैरेलल साइड्स जो है वो दोनों एक दूसरे के साथ इक्वल भी होता है, तो देयरफॉर AD इक्वल टू BC है, ठीक है। और क्या है कि एंगल DAO और BCD ये दोनों भी इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल है DAO और BCO, ठीक है। क्या कर रहा है? ये जेड फॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो एंगल DAO इक्वल टू एंगल BCO, ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। नेक्स्ट है देखो, एंगल ADO, एंगल ADO और एंगल CBO ये दोनों भी इक्वल होगा, उसी ऑल्टरनेट एंगल हिसाब से इक्वल होगा, ठीक है। तो ऑल्टरनेट एंगल्स होगा। तो अब देखो, ट्रायंगल का रूल के हिसाब से दोनों एंगल जो है, दोनों ट्रायंगल का दोनों एंगल इक्वल है और एक साइड जो है वो भी इक्वल है, तो क्या होगा? ये दोनों ट्रायंगल क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट होगा। अब जबकि कॉन्ग्रुएंट होगा तब बाकी का जो पार्ट्स है, बाकी का जो एंगल्स है वो भी इक्वल होगा, ठीक है। तो देयरफॉर ट्रायंगल AOD इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOC। इससे होगा क्या? तो फिर देखो, एंगल DOA इक्वल टू एंगल COB होगा, ठीक है। और बाकी का साइड OD इक्वल टू OB होगा और OA इक्वल टू OC होगा, ठीक है। देयरफॉर ड्यू टू दोनों एंगल एक साइड इक्वल हो रहा है, देयरफॉर एंगल साइड एंगल, ठीक है। ड्यू टू एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ड्यू टू CPCT, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल रूल से हम लोग को क्या मिलेगा? वी गेट AO इक्वल टू OC एंड OD इक्वल टू OB, ठीक है। So the diagonals of a parallelogram bisect each other. Bisect each other, यही तो हम लोग को प्रूफ करने के लिए था, ठीक है। तो 4th नंबर प्रॉपर्टी भी हो गया है। उम्मीद है आज का क्लास भी आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले क्लास में। चैनल में अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।